मैं किसी को जानता नहीं था और उस टाइम फेसबुक पे लोग काफ़ी ऑडिशंस के बारे में कास्टिंग डायरेक्टर्स डालते थे, तो मैं उसमें सर्च करता था एक्टर्स रिक्वायर्ड या फिर ऑडिशंस, तो उसमें जो भी ग्रुप सर्च में आ जाता, मुंबई ऑडिशंस, तो वहाँ पे पहुँच जाता था मैं डायरेक्ट। बार ऐसे हुआ था कि एक आध फिल्म में ऑफर हो गई है और वो ऑडिशन क्रैक हो गए, लेकिन फिर वो कभी बनी ही नहीं। तो वो कई बार, एक दो बार हुआ था। बॉलीवुड एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें एक एक्टर का करियर एक ब्लॉकबस्टर से टॉप पर पहुंच सकता है और एक रॉन्ग चॉइस उसे नीचे भी गिरा सकता है। अगर बात हो आइकॉनिक मूवी फ्रेंचाइजेस की, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं होती बल्कि एक लेगेसी होती है जो कि एक पूरे जनरेशन के साथ जुड़ी होती है। अक्षय कुमार का राजू इन हेरा फेरी, विद्या बालन की मंजुलिका इन भूल भुलैया या आदित्य रॉय कपूर इन आशिकी 2, ये सब ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो सिर्फ एक्टर्स की वजह से लेजेंडरी बन पाए। लेकिन जब कोई एक्टर बिना उस लेगेसी को समझे किसी एस्टैब्लिश फ्रेंचाइज का हिस्सा बनता है, तो क्या होता है, फ्रेंचाइज का असली एसेंस खो जाता है और ऑडियंस सिर्फ एक नाम के सीक्वल पर टाइम और पैसा बर्बाद करती है। और अब यही चीज़ें कार्तिक आर्यन के साथ हो रही है। एक एक्टर जो अपनी कॉमिक टाइमिंग और यूथ सेंट्रिक रोल्स के लिए फेमस था, आज बॉलीवुड के आइकॉनिक फ्रेंचाइजेस का बिगेस्ट रिस्क बन गया है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्तिक आर्यन के करियर की उनकी बेस्ट मूवीज़ से लेकर उनके बिगेस्ट फ्रेंचाइज फेलियर्स तक। क्या कार्तिक सिर्फ एक लिमिटेड एक्टर हैं जो सिर्फ मोनोलॉग्स और फन रोल्स में फिट होते हैं? क्या उनका स्टाइल एक्चुअली बॉलीवुड की लेगेसी फ्रेंचाइजेस को बिगाड़ रहा है या फिर ऑडियंस उन्हें अननेसेसरी हेट कर रही है? कार्तिक आर्यन के साथ हम घूमना फिरना, सजेशन देना, सबसे मिलवाना। भूषण कुमार से भी कार्तिक आर्यन को सबसे पहले मैंने ही मिलवाया, रमेश तोनानी से भी। हर जगह लेके जाना, उसको समझाना, अभी ऐड फिल्म मत करो, ये मत करो, पेशेंस रखो। फेलियर जब थे तब तो मेरा उंगली पकड़ के चल रहे। कार्तिक आर्यन का असली नाम कार्तिक तिवारी है और उनका बॉलीवुड जर्नी स्टार्ट हुआ था 2011 में प्यार का पंचनामा मूवी के साथ। ये एक छोटी सी फिल्म थी, लेकिन इस मोनोलॉग ने उनका करियर बना दिया। प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है। और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, लेकिन अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो ना, तो ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये डायलॉग वायरल हो गया और कार्तिक एक यूथ आइकन बन गया। उसके बाद उनकी मूवीज आकाशवाणी और कांची फ्लॉप हो गई, लेकिन प्यार का पंचनामा 2 और सोनू के टीटू के सिवटी ने उन्हें बॉलीवुड का स्टार बना दिया। बात सिर्फ इतनी सी है टीटू, या तो ये या मैं। अब हम बात करते हैं उनकी कुछ ऐसी मूवीज़ की जिसमें उन्होंने अपनी प्रेजेंस से जान डाल दी, जिसमें उनका स्टाइल परफेक्ट फिट होता है। प्यार का पंचनामा और प्यार का पंचनामा 2 दोनों कल्ट क्लासिक्स बन गए, स्पेशली यूथ ऑडियंस के लिए। कार्तिक का सरकास्टिक, विटी और रिलेटेबल कैरेक्टर हर यंग लड़के को रिफ्लेक्शन लगने लगा। उनके लॉन्ग मोनोलॉग्स और सरकास्टिक एक्सप्रेशंस उनको अलग बना रहे थे। ये मूवीज़ लाइट हार्टेड कॉमेडी और रिलेटेबल रोमांस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन थी। इस फिल्म सीरीज़ ने उनको इंडस्ट्री का मॉडर्न डे रिलेटेबल बॉयफ्रेंड बना दिया। 2018 में रिलीज़ हुए सोनू के टीटू की स्वीटी कार्तिक के करियर का बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट था। इस मूवी में उनका कैरेक्टर एक फन लविंग बट प्रोटेक्टिव दोस्त का था, जो अपने फ्रेंड को एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से बचाना चाहता था। लव रंजन के डायरेक्शन और टी सीरीज़ की म्यूज़िक ने फिल्म को सुपरहिट बना दिया। इस फिल्म का क्लाइमैक्स, डायलॉग्स और कार्तिक का कॉन्फिडेंस उनका एक्स फैक्टर बना। और बात अगर टीटू को बचाने की है ना, तो तू घोड़े खोल ले। इस मूवी के बाद कार्तिक आर्यन सिर्फ मोनोलॉग किंग नहीं बल्कि बॉक्स ऑफिस किंग भी बन गए। फिर आए लुक्का छुपी, जो एक लाइट हार्टेड कॉमेडी थी जो लिव इन रिलेशनशिप्स को फनी वे में एक्सप्लोर करती है। कार्तिक का इनोसेंट, कंफ्यूज बॉयफ्रेंड कैरेक्टर उनके नेचुरल स्टाइल को सूट कर रहा था। कृति सैनन के साथ उनकी जोड़ी फ्रेश लगी और उनका कॉमिक टाइमिंग स्पॉट ऑन था। इस फिल्म ने प्रूव किया कि कार्तिक सिर्फ लव रंजन की मूवीज़ तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि उनका स्मॉल टाउन कॉमेडी का जेनर भी स्ट्रॉन्ग है। धमाका, जो 2021 में कार्तिक की सबसे अलग फिल्म थी, जो एक इंटेंस थ्रिलर थी। इस फिल्म में उन्होंने एक सीरियस जर्नलिस्ट का रोल प्ले किया जो एक हॉस्टेज सिचुएशन को हैंडल करता है। ये उनकी पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने ओवर द टॉप कॉमेडी के बिना एक्टिंग करी। क्रिटिक्स और ऑडियंस ने अप्रिशिएट किया कि कार्तिक एक डिफरेंट जेनर भी ट्राई कर सकते हैं। इस फिल्म ने प्रूव किया कि अगर कार्तिक अच्छे स्क्रिप्ट्स लें तो वो सिर्फ कॉमेडी एक्टर तक लिमिटेड नहीं है। Yeah, there is some kind of thing around me which is missing, where a lot of people are not, maximum people are not giving me the right kind of opportunities. They are perceiving me in a way which
I don't see myself in. Confused भी रहता था कि why is this happening? Why am I not getting the right opportunities even after maybe delivering some hits and even after performing a certain level? I knew I can bring something to the table and I am not being given the right opportunity. जब किसी एक्टर का नाम बड़ा हो जाता है तो फिल्म मेकर्स उसे बड़े प्रोजेक्ट्स देना शुरू कर देते हैं। कार्तिक के साथ भी यही हुआ, लेकिन उनके नए चॉइसेस बॉलीवुड के लेजेंडरी फ्रेंचाइजेस के लिए रिस्क बन गए। कुछ भी ऊपर नीचे होता तो कभी भी जनता का जो वर्डिक्ट है वो नहीं आता। जनता का वर्डिक्ट फाइनल वर्डिक्ट होता है और वही भूल भुलैया 2 के साथ था। जितना प्यार मुझे उससे मिला है, मुझे पता है कि चाहे वो बच्चे चाहे बड़े सब आउटफिट तक पहन के मेरे सामने आते थे रू बाबा वाली, तो मुझे उसमें बड़ा मज़ा आता था। भूल भुलैया एक हॉरर थ्रिलर थी जो अक्षय कुमार और विद्या बालन की परफॉर्मेंस की वजह से आइकॉनिक बनी। बट भूल भुलैया 2 एक फोर्स कॉमेडी बन गई। अक्षय कुमार का कॉमिक टाइमिंग और नेचुरल चार्म मिसिंग था। मूवी सिर्फ जेनरिक कॉमेडी थी जिसमें हॉरर सिर्फ नाम का था। कार्तिक का ओवर एक्टिंग और उनका स्टाइल इस रोल के लिए परफेक्ट फिट नहीं लग रहा था। रिजल्ट, भूल भुलैया का रियल एसेंस खत्म हो गया और कार्तिक यहाँ नहीं रुके। अल्लू अर्जुन की तेलुगु फिल्म जो एक मास ब्लॉकबस्टर थी, जिसका रीमेक कार्तिक ने शहजादा बनाया और अपनी और मूवी दोनों की बेइज्जती कर डाली। मेरा स्क्रिप्ट डिसीजन सोनली मेरी गट फीलिंग पे ही होता है। सोनू टीटू जब रिलीज़ हुई थी उसके बाद से कुछ ऑप्शंस आना चालू हुए मेरी लाइफ में, तो फिर मैंने डिसीजन लेना खुद से चालू किया। तो मेरे सारे डिसीजन उसके बाद के जो आ रहे थे वो ऑप्शंस में से चूज़ कर रहा था कि कौन सी फिल्म मुझे अच्छी लग रही है मेरे लिए। बट वो डिसीजन मैं किसी और के साथ बैठ के नहीं कर पाता क्योंकि मेरी शुरू से ही आदत नहीं थी शायद। कार्तिक का एक्शन हीरो अवतार उनके नेचुरल चार्म के अगेंस्ट गया। मूवी के डायलॉग्स और एक्शन सीन्स फोर्स्ड लगे। अल्लू अर्जुन का स्वैग और एनर्जी कंपेयर करें तो कार्तिक बहुत वीक लगे। शहजादा फ्लॉप हो गई और ये क्लियर हो गया कि कार्तिक के लिए एक मास इंटरटेनर मूवीज बेस्ट चॉइसेस नहीं है। एक तो उस टाइम अल्लू अर्जुन का जादू चल रहा था नॉर्थ ऑडियंस में पुष्पा की वजह से, इसीलिए जब अनाउंस हुआ कि कार्तिक आर्यन उनकी फिल्म का रीमेक कर रहे हैं जिस वजह से ओरिजिनल फिल्म की रिलीज को रोका जा रहा है, तो लोग फट गए थे गुस्से से। आज फाइनली शहजादा थिएटर्स तक पहुंच गई है और जैसा अंदाजा था फिल्म की एडवांस बुकिंग कछुए जैसी है और थिएटर्स खाली पड़े हैं। आशिकी और आशिकी 2 दोनों म्यूजिकल रोमांस क्लासिक्स हैं, लेकिन क्या कार्तिक इस फ्रेंचाइज को जस्टिस दे सकेंगे? कार्तिक का चार्म कैजुअल रोमांटिक रोल्स के लिए सही है, लेकिन डीप इमोशनल रोमांस के लिए नहीं। आदित्य रॉय कपूर ने आशिकी 2 में जो इमोशनल डेप्थ दिखाया था, क्या कार्तिक वैसा इंटेंसिटी ला सकेंगे? जब से आशिकी 3 का टीज़र आया लोगों ने आशिकी करना छोड़ दिया। कार्तिक नो डाउट अपना 100% देते हैं और हर मूवी उन पर सूट नहीं करती। अगर इस फिल्म का एसेंस कॉम्प्रोमाइज़ हो गया तो एक और आइकॉनिक फ्रेंचाइज डिस्ट्रॉय हो सकता है। जब हेरा फेरी 3 अनाउंस हुई और अक्षय कुमार की जगह कार्तिक आर्यन को लिया गया तो फैंस ने पूरा बॉलीवुड हिला दिया। अक्षय कुमार का राजू कैरेक्टर एक लेजेंड है और उसका रिप्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है। कार्तिक की कॉमेडी अच्छी है, बट हेरा फेरी का सिचुएशनल कॉमेडी हैंडल करना उनके बस की बात नहीं। बैकलैश के बाद मेकर्स ने अक्षय को वापस लाया, वरना ये एक और फ्रेंचाइज डिजास्टर होती। कार्तिक का चार्म मॉडर्न विटी कैरेक्टर्स के लिए परफेक्ट है, बट स्टेबलाइज्ड फ्रेंचाइजेस के आइकॉनिक रोल्स के लिए नहीं। इस वजह से भूल भुलैया जो हॉरर थ्रिलर थी, सीक्वल सिर्फ कॉमेडी बनकर रह गई। कार्तिक की स्ट्रेंथ्स लिमिटेड हैं, लेकिन उनको हर जेनर का हीरो बनाने की कोशिश की जा रही। सक्सेस के बाद कार्तिक हर फ्रेंचाइज का लीड बनना चाहते हैं, जो हर मूवी के लिए बेस्ट चॉइस नहीं होती। कार्तिक आर्यन एक टैलेंटेड एक्टर हैं, लेकिन उनके गलत रोल सिलेक्शन की वजह से आइकॉनिक बॉलीवुड फ्रेंचाइजेस का असली एसेंस डिस्ट्रॉय हो रहा है। भूल भुलैया 2, 3, शहजादा और अपकमिंग आशिकी 3 सब बता रहे हैं कि कार्तिक का स्टाइल एक लिमिटेड जोन तक ही अच्छा लगता है। तो आपको क्या लगता है, क्या कार्तिक आर्यन को फ्रेंचाइजेस से दूर रहना चाहिए या फिर उनका नया स्टाइल बॉलीवुड के लिए एक फ्रेश चेंज है? कमेंट करके अपनी ओपिनियन जरूर बताएं।